हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो कल के दिन बाजार के फोकस में रहेंगे और उनके ऊपर रिएक्शन भी आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। एएसएम लिस्ट को लेकर जो वीकली सर्कुलर है, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्राइडे के दिन भारतीय बाजारों में तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, काफ़ी प्रेशर आया था, लेकिन अमेरिका के बाजारों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। डाउ जोन्स 300 पॉइंट की रैली के साथ में क्लोज हुआ। नेस्डैक में भी दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम रहा। तो इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबली तो फिलहाल सारी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। इनके अलावा दोस्तों जो हम लोग को बीच में खबरें भी देखने को मिली थी, यानी कि फ्राइडे को ही ये शाम के समय खबर आई थी कि सरकार और यूएस के साथ में बातचीत चल रही है कि जल्द ही टैरिफ को लेकर कोई ना कोई सेटलमेंट हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। क्लोजिंग के वक्त मामूली सी रिकवरी हमें इस न्यूज़ की वजह से ही देखने को मिली थी। फार्मा सेक्टर पे जो ट्रम्प की तरफ से टैरिफ लगाया गया 100% का, उसके बाद बाजार का काफ़ी मूड एंड माहौल ख़राब देखने को मिला। इस हफ्ते एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है भारत में। अगर देखा जाए तो आरबीआई की एमपीसी की बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसका आउटकम 1 अक्टूबर को आएगा। 70% चांस देखने को मिलने के 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर आरबीआई रेट कट कर सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि क्या आरबीआई की कॉमेंट्री रहती है, तो इसके ऊपर बाजार की निगाह रहेगी। इस हफ्ते ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही दूसरा, ट्रेड डील को लेकर क्या चीज़ें आती हैं, बाहर खबरें आती हैं, उसका भी इम्पैक्ट बाजार के ऊपर देखने को मिलता रहता है। बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं, तो आज़ाद इंजीनियरिंग, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू देखा जाए 73.47 मिलियन डॉलर की ये डील है। लगभग 650 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री की तरफ से ये इनको डील मिली है। तो इससे पहले भी दोस्तों इनको ये ऑर्डर मिला था। अब टोटल ऑर्डर की वैल्यू देखा जाए 1387 करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो आज़ाद इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर आ सकता है। दूसरी खबर है एचडीएफसी बैंक को लेकर। एचडीएफसी बैंक में हम लोगों को दोस्तों न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि दुबई की जो हम लोग को दोस्तों इनकी यूनिट देखने को मिलती है, ब्रांच देखने को मिलती है, वहाँ पर दोस्तों न्यू क्लाइंट ऐड करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो एचडीएफसी बैंक के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों एक झटका माना जा रहा है। वहाँ की जो हम लोग को दुबई की फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी देखने को मिलती है, उन्होंने इनके ऊपर ये रोक लगाई है। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। एल्कम लैब की बात करेंगे, इसमें न्यूज़ देखने को मिले कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है ट्रेड जेनरिक्स का बिजनेस जो हमें देखने को मिलता है अपनी सब्सिडरी एल्कम वेलनेस को। तो इस हम लोग को ट्रांसफ़र की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। श्रीराम फाइनेंस में न्यूज़ देखने को मिले, कंपनी इन्फ्यूज़ करने वाले 300 करोड़ रुपए का श्रीराम ओवरसीज के अंदर। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी लेटेस्ट अप डेवलपमेंट है। जनरल स्टील की बात करेंगे, कंपनी ने कमीशन किया है 5 MTPA ब्लास्ट फर्नेस। ओडिशा में इनका ये प्लांट देखने को मिल रहा है। इससे अब कंपनी की कैपेसिटी 12 MTPA कैपेसिटी हो चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए ज़बरदस्त न्यूज़ है। बात करेंगे दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। इसमें न्यूज़ देखने को मिली, कंपनी 1000 करोड़ रुपये में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसको लेकर दोस्तों कंपनी ने लैंड एक्वायर भी कर रही है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इस कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ ये सामने आ रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करेंगे, कंपनी ने तेलंगाना की जो इनकी लैंड देखने को मिलती है, इन्होंने दोस्तों 110 करोड़ रुपये में इसको बेच दिया है, साथ ही एक्वायर किया है। AMG इन्फो पार्क 13 करोड़ रुपये में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए अपडेट है। तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल सकती है। चंबल फर्टिलाइजर की बात करेंगे, कंपनी को 527 करोड़ रुपये का GST का पेनल्टी लगी है इनके ऊपर। हालांकि कंपनी लीगल चैलेंजेस को लेकर प्लानिंग भी कर रही है। तो 527 करोड़ रुपए की इनके ऊपर ये जो जुर्माना लगा है, इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। गोदरेज एग्रोवेट की बात करेंगे, कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ में। 960 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 2025 तक दोस्तों इनका ये हम लोग को काम चलते हुए देखने को मिलेगा। 2025 के आखिरी तक ये हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये भी कह सकते हैं गोदरेज एग्रोवेट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। साथ ही टाटा कैपिटल का आईपीओ दोस्तों हम लोग को 6 अक्टूबर से ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। 17,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। तो जब भी इस आईपीओ को लेकर खबर आती है, एक कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन आता है, किसके ऊपर? टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इस कंपनी को जरूर आप चाहें तो इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रख सकते हैं।
साथ ही बात करेंगे दोस्तों दीपक नाइट्राइट के बारे में। इसकी एक आर्म कंपनी है, उसने अपना ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिया। गुजरात का प्लांट जो हमें देखने को मिलता था, 115 करोड़ रुपए का कैपेक्स यहाँ पर ये कंपनी की तरफ से किया गया है। तो ये भी दीपक नाइट्राइट के लिए काफ़ी शानदार न्यूज है। बात करेंगे बेस्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में। कंपनी ने 5 साल के लिए MOU साइन किया है अडानी इंफ्रा के साथ में। ये एग्जीक्यूट करेंगे पार्टनरशिप के साथ में। सिलेक्टेड प्रोजेक्ट जो देखने को मिलेंगे उस पर दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों इरकॉन के बारे में। इरकॉन को 224 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर मिलने की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करेंगे, 2000 करोड़ रुपए का दोस्तों आने वाले 5 साल में ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। MOU साइन किया सरकार के साथ में। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनके अलावा बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में जो हैवी व्हीकल और जो हम लोग को पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस देखने को मिलता है उसके डीमर्जर को लेकर न्यूज़ आ चुकी है। 1 अक्टूबर से हम लोग को डेट दोस्तों प्रभावी होते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट रेशो क्या है, 1:1 का रेशो रहेगा, यानी कि जिसके पास टाटा मोटर्स की एक इक्विटी रहेगी उसको नई यूनिट का एक और इक्विटी मिल जाएगी। तो टाटा मोटर्स ये कंपनी भी अब काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। वारी एनर्जी को लेकर जो खबर आई थी फ्राइडे को कि US में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो टैरिफ को लेकर उन्होंने चोरी की है। कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि इन्होंने दोस्तों ये भी जो इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल रहा है इसका कोई इम्पैक्ट फिलहाल कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही वारी एनर्जी में एक और न्यूज़ देखने को मिली। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड। इसने दोस्तों रेस मोजा एनर्जी लिमिटेड में 76% की हिस्सेदारी को एक्वायर कर लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 53 करोड़ रुपए में ये हम लोग को डील देखने को मिली है। इसकी वजह से भी कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। IRFC ने एक्सटेंड किया 12,640 करोड़ रुपए का टर्म लोन CSPGCL को लेकर, जो कोरबा वेस्ट सुपर क्रिटिकल प्लान हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही 3,388 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया इनकी तरफ से। दोस्तों ये जो किया गया है ये किया है पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को लेकर। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं IRFC के लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ फिलहाल देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, यानी कि BEL के बारे में। BEL के ऊपर भी आप चाहें तो ज़रूर नज़र रख सकते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से 230,000 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर। ये BEL को दोस्तों जारी किया गया, तो BEL के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। साथ ही बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल्स के बारे में। बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड की मीटिंग में स्प्लिट बोनस को लेकर मंजूरी दे दी गई है। रेशो अगर देखा जाए दोस्तों 2 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं। साथ ही 4:1 के रेशो में बोनस है, यानी कि 1 इक्विटी के साथ में 4 इक्विटी बोनस के रूप में भी मिलेंगे। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार में रिएक्शन दिखा सकती है। इसके ऊपर भी आप चाहें तो कल के दिन ज़रूर नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। यह सर्कुलर 29 सितंबर से लागू होगा। 3 कंपनी ऐड की गई लॉन्ग टर्म की लिस्ट में, जिनमें नेचुरल कैप्सूल्स, राज पैकेजिंग इंडस्ट्री, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा का नाम है। इंडोथाई सिक्योरिटी को एक स्टेज राहत दी गई, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। 16 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनी जैसे एयरपेस इंडस्ट्री के ऊपर नजर रख सकते हैं। जी लिमिटेड, इंडिया सीमेंट कैपिटल, ये कंपनी फोकस में रह सकती है। आयरन वुड एजुकेशन, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। साथ ही हम लोग को यूनी रॉयल मैरिन एक्सपोर्ट, ये कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी। ये कंपनी भी बाहर निकल रही है। JSW होल्डिंग, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ये सभी कंपनी हम लोग को ASM की लिस्ट से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनी में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप भी चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।